सोचिए, एक स्कूल हेडमास्टर का सस्पेंशन और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट। इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसी सवाल से। एक स्कूल के हेडमास्टर्स को सस्पेंड क्यों किया गया? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है और हमें सीधे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के दिल में ले जाता है। वजह जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, उन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल का मिड डे मील गैस सिलेंडर पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर पकाया था। अजीब बात है ना? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका जवाब बहुत ही दूर की सोच वाला था। हेडमास्टर साहब का कहना था कि भाई उन्हें अंदेशा था कि आने वाले वक्त में गैस की किल्लत हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया। मतलब उन्होंने भविष्य को भांप लिया था। और देखिए, हेडमास्टर की वो छोटी सी लोकल चिंता अब एक बहुत बड़े ग्लोबल मंच पर हकीकत बनकर सामने आ गई है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया की सबसे जरूरी तेल की धमनी भी कहते हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी पतले से सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरता है और इसी वजह से ये आज दुनिया की सबसे सेंसिटिव जगहों में से एक है जहां एक बड़ा टकराव पनप रहा है। तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है ईरान, और इन दोनों के बीच में फंस गया है पूरी दुनिया का व्यापार जो सांस लेने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। अब झगड़ा किस बात का है? ये बहुत ही बुनियादी असहमति है। अमेरिका कहता है कि ये एक इंटरनेशनल रास्ता है और यहां से गुजरने वाले जहाजों को पूरी आजादी होनी चाहिए, कोई टोल नहीं। वहीं ईरान का कहना है कि ये उसके पानी का इलाका है, उसकी संप्रभुता का सवाल है और यहां से गुजरने वाले हर जहाज को टैक्स देना होगा। और ईरान टैक्स चाहता कितना है? हर एक बैरल तेल पर सिर्फ $1 अब सुनने में ये रकम छोटी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, जिस रास्ते से रोज लाखों बैरल तेल गुजरता हो, वहां ये $1 मिलकर कितना बड़ा खजाना बन जाता होगा। जाहिर है दोनों तरफ से सैन्य तैयारी भी पूरी है। अमेरिका के पास अपनी जबरदस्त नेवी है, बड़े बड़े जहाज हैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन। तो दूसरी तरफ ईरान की ताकत है, उसकी छोटी फुर्तीली हमलावर नावें जो जैग्रोस पहाड़ों की आड़ लेकर उथले पानी में छिपकर हमला करने में माहिर हैं। ये बिल्कुल हाथी और चींटी की लड़ाई जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि इस तनाव भरे माहौल का दुनिया के बाकी बड़े देशों पर क्या असर पड़ रहा है और वो इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले चीन को देखते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। चीन अपनी जरूरत का 90% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। 90%। इसका सीधा मतलब है कि हॉर्मुज में अगर एक दिन के लिए भी ट्रैफिक रुका तो चीन की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। तो ऐसे में चीन क्या कर रहा है? वो एक बहुत ही स्मार्ट जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। चीन जानबूझकर ताइवान और साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका का ध्यान ईरान से हटकर इस तरफ आ जाए। एक तरह से यह ध्यान भटकाने की रणनीति है। और भारत ने क्या किया? देखिए, भारत ने बिल्कुल वही किया जो उस समझदार हेडमास्टर ने किया था। एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखा। हम इसे मजाक में चूल्हा स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। भारत की स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बंटी है। पहला, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया ताकि एनर्जी सप्लाई सुरक्षित रहे। दूसरा, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत रखे। और तीसरा, सबसे जरूरी, सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर ना रहकर तेल के लिए नए पार्टनर्स ढूंढे। और ये चार्ट यही दिखाता है कि भारत ने कैसे अपनी निर्भरता को कम किया है। हाँ, इराक हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन हम सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सऊदी अरब, UAE, यहां तक कि अफ्रीकी देशों से भी हमारा तेल आता है। मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारे पड़ोसियों की हालत इतनी अच्छी नहीं है। श्रीलंका एक ही जगह पर निर्भर रहने की वजह से बहुत बड़े संकट में फंस गया। और पाकिस्तान के लिए तो ये किसी रस्सी पर चलने जैसा मुश्किल काम है। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। उसे अमेरिका को भी खुश रखना है और ईरान को भी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी 25% शिया आबादी का झुकाव ईरान की तरफ है। इसीलिए वो बेचारा दोनों के बीच में एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वापस उस हेडमास्टर की कहानी पर चलते हैं। जब उनका केस कोर्ट में गया तो यही दलील दी गई कि उन्हें पता था कि गैस की कमी हो सकती है, तो उन्होंने चूल्हा तैयार कर लिया। इसमें गलत क्या है? उनका एक साधारण सा दिखने वाला काम असल में बहुत ही समझदारी भरा कदम था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, जहां बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीतियां बनती हैं, क्या उसमें सबसे स्मार्ट, सबसे अच्छा सोल्यूशन कभी कभी सबसे सिंपल नहीं होता? ठीक वैसे ही जैसे गैस की किल्लत के डर से एक चूल्हा तैयार रखना।